पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है भाई से मेल मिलाप। हम इस 40 काल में 40 दिन एक एक वचन को लेकर मनन चिंतन कर रहे हैं और अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु के करीब ला रहे हैं। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति बनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इस तैयारी में आज हमें प्रभु का एक वचन हमें कुछ कहना चाहता है, समझाना चाहता है। वह वचन है सन्मति अध्याय 5 वाक्यांश 23 और 24। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। यहां पर मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूं। पहले, प्रभु किसकी भेंट स्वीकार करता है, और दूसरी, जब हम भेंट चढ़ाते हैं तो हमें देखना है कहीं मेरे परिवार के साथ, मेरे सगे संबंधियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ कहीं मेरा संबंध खराब तो नहीं है, कहीं मेरे भाई को मुझसे शिकायत तो नहीं है। वचन क्या कहता है? तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है। चाहे आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन आपके रिश्तों में किसी प्रकार की दरार आ गई है, मन मुटाव आ गया, नाराजगी आ गई है, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, प्रभु चाहता है आप अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर सबसे पहले अपने भाई के पास जाएं, अपने सगे संबंधियों के पास जाएं, अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, अपने माता पिता के पास जाएं, अपने पड़ोसी के पास जाएं और उनसे सुलह कर लें। उसके बाद जब आप भेंट चढ़ाएंगे ना, तो प्रभु स्वीकार करेगा। हमें देखना है, समझना है, क्या मेरे घर में, मेरे जीवन में कहीं मेरी पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसी के साथ कहीं मुझे नहीं, मेरे पड़ोसी को मुझसे कोई परेशानी तो नहीं, कोई शिकायत तो नहीं, मेरे माता पिता को कहीं मुझसे कोई शिकायत तो नहीं, कोई नाराजगी तो नहीं। हमें उनके पास में जाना है और सुलह करना है। प्रभु आज परिवारों को जोड़ना चाहता है, परिवारों में मेल मिलाप करना चाहता है, रिश्तेदारों में, पड़ोसी आपसी संबंध को प्रभु मजबूत करना चाहता है, पुनः जोड़ना चाहता है, पवित्र करना चाहता है। इसलिए आज ईश्वर हमें एक सुंदर मौका देता है कि हम फिर से मेल मिलाप करें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें, ताकि हमें सुख शांति प्राप्त हो। वचन कहता है ईश्वर से फिर से मेल मिलाप करे, मेल करे, ताकि तुम्हें फिर से सुख शांति प्राप्त हो। जब हम ईश्वर के कथनानुसार बताए हुए मार्ग पर, शिक्षाओं पर चलते हैं, जैसा प्रभु कहता है वैसा पालन करते हैं, प्रभु आशीष देता है और तब जाकर प्रभु हमारी भेंट को स्वीकार करता है। हमें आज वचन के द्वारा दो चीज समझने को आई। ईश्वर किसकी भेंट स्वीकार करेगा? जो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है, ईश्वर की शिक्षाओं का पालन करता है, और दूसरा जो अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, सभी लोगों के साथ में मेल मिलाप करके चलता है, जोड़ के चलता है। प्रभु उसको आशीष देता है और उसकी भेंट को स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस वचन को इसी वक्त रिसीव करें, और जिनसे भी आपकी नाराजगी है, आपकी हो या ना हो, लेकिन आपको मालूम है वो मेरा दोस्त नाराज है, वो मेरा भाई नाराज है, वो यार मेरा पड़ोसी नाराज है, पता नहीं क्या, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, फिर भी पता नहीं मुंह सुझा के बैठा है,
पता नहीं क्यों मेरी वो फ्रेंड नाराज है, कल शाम तक तो हम अच्छे से थे, पता नहीं सडनली वो बात नहीं कर रही, बात नहीं कर रहा। हमें जाना है, ये हमें ईश्वर ने सुंदर अवसर दिया है, हम उनके पास जाएं, उनके साथ सुलह करें, फिर से मेल मिलाप करें, ताकि ईश्वर हमें आशीष प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, ताकि प्रभु का वचन उन्हें राह दिखाए, उन्हें मार्ग प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।